हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो भैया नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। 2 से 3 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की जो अपडेट है, अनाउंसमेंट है, बहुत सारे आर्टिकल्स में, वेबसाइट पे, न्यूज चैनल्स पे इसका जिक्र अब किए जाने लगा है। आप पिछले एक हफ्ते से ये भी वीडियोस देख रहे होंगे कि हाउ टू फिल नीट एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट नीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो भैया आएगा कब? एक तो वो छात्र जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि भाई नीट का जो फॉर्म का ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in, आपको इसी वेबसाइट पे ही अपडेट पूरी मिलेगी। जैसे ही आ जाएगा कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो भैया इस पे वीडियो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं, कुछ भी जल्दी जल्दा नहीं करना। आपके द्वारा कोई भी अभी की गई मिस्टेक, वही सेम मिस्टेक आपके एडमिट कार्ड में आएगी, फिर एडमिट कार्ड में भी करेक्ट नहीं होगा, फिर वही आपके स्कोर कार्ड में आएगी, फिर उसी से आपको आगे का काउंसलिंग प्रोसेस होगा, फिर उसी के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। इट्स मीन कि ये एक पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जिसके बिहाफ पे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। जेन्युइनली एकदम कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है भाई। तो एक्सपेक्टेड डेट है 7 फरवरी टू 7 मार्च 2026। ठीक है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब आप रहने वाले किस स्टेट के हो, ठीक है ना। निवास प्रमाण पत्र इसको कहते हैं, तो ये भी आपको बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज EWS, OBC, SC, ST इनका एक सर्टिफिकेट लगेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको आगे का रिजर्वेशन डिफाइंड होता है कि कितना % रिजर्वेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप EWS हो, बट आपने EWS नहीं फिल किया, आप बाद में लगाना चाहोगे, नहीं लगेगा। इसलिए भैया आपको बनवा लेना है, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। 2, 4, 5 नंबर कट ऑफ भी डाउन हो जाएगी। ठीक है। अब आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवाओगे 2 तरह का बनता है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। ठीक है। तो भैया OBC वालों आप लोग ध्यान रखना, आपको सेंट्रल वाला यहाँ पे लगवाना है। ठीक है ना। वो फिर आपको आगे काउंसलिंग में डिफिकल्टी देगा, दिक्कत करेगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एक टर्म और होता है, जहाँ से आपने जनरल रूल है, या तो आपने 10th और 12th जिस स्टेट से की हो, फॉर एग्जाम्पल आपने MP से की हुई है, मध्य प्रदेश से, तो आपको वहाँ का एक जनरल वाला रिजर्वेशन मिल जाएगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इट्स मीन की 10वीं 12वीं आपने जहां से भी पास की होगी। इवन कुछ जगह ऐसा भी है जहां से आपने सिर्फ 12th की है, तो वहां का भी आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिल जाता है। इट्स मीन की वहां की 85% स्टेट कोटा मिल जाती है। तो भैया ये सारी चीजें आपको बहुत फोकस्ड में ध्यान दे के फिल करनी है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे हम आपको दिखा देते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट फॉर्म फिलिंग। सबसे पहले तो यार अपनी 10th की मार्कशीट पर फोकस करो। 10th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे आपको अपना स्टूडेंट नेम, जो भी आपका नेम है, बिकॉज मैं हर साल इतने बच्चों की काउंसलिंग देखता हूं, तो यार किसी के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं निखिल कुमार सिंह है, कहीं निखिल सचान है, ये इस तरह का कुछ ना कुछ रहता है। मान लीजिए आपका कृष्ण नाम है, तो कृष्ण आगे कुमार लग गया, फिर सिंह लग गया, तो ये सब कहीं ना कहीं फादर नेम में सेम डिफरेंस देखने को मिलता है। मदर के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। 4 चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एक सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है, तो उसका भी आपको आगे यूज करना पड़ सकता है। वैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप 10th की मार्कशीट भी यूज करते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट करेक्ट होना चाहिए, फादर नेम करेक्ट होना चाहिए, मदर नेम करेक्ट होना चाहिए, और आपको बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ करवा लेने हैं यार, है ना। बिकॉज फोटोग्राफ आपको टाइम टू टाइम आगे काउंसलिंग के समय, बिकॉज एडमिट कार्ड में, एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कोने में एक छोटी सी फोटो लग जाएगी, ताकि वो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है। और सिग्नेचर और इम्पॉर्टेंट है। तो भैया सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको बस सिमिलर रखने, चेंज नहीं करने हैं, बिकॉज हर जगह कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, आप आगे जाके स्टक करेंगे। ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये भैया अपना पर्सनल डालना है
है ना, मैं तो बोलूँगा फादर और मदर वाला भी मत डालना, बिकॉज आगे OTP इंपॉर्टेंट अपडेट सब उसी पे आते हैं। आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, तो आप इसको यार अपना ही रख लो यार, क्यों दूसरे का रखोगे, बाद में दिक्कत होती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, किसी और का डाल देते हैं, अब बाद में आप परेशान हो, ढूंढ रहे हो। हम आपको बताएं, जब काउंसलिंग पोर्टल आगे जो भी लॉगिन होगा या कभी आप फॉरगेट करोगे पासवर्ड ना, तो फिर आपकी OTP उसी में जाती है, फिर आप बहुत परेशान होते हो। तो इसलिए ध्यान से करना है। ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक ID प्रूफ चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये ID प्रूफ में जो भी आपका नाम वगैरह हो वो सेम होना चाहिए। ID प्रूफ इज नॉट एड्रेस प्रूफ, ये ध्यान रखना। ID प्रूफ से आपका एड्रेस प्रूफ नहीं होता है ना। और ये ID प्रूफ इट्स मीन कि आइडेंटिटी, जो आपका नाम है वो सेम है, बिकॉज नेशनल IDs हैं सारी, है ना, तो वो आपकी लगती हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कौन सा देना है, सेंट्रल वाला देना है। PWD अगर कोई है, कोई फिजिकली हैंडिकैप्ड है, तो आपको भैया वो वाला एक सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। इसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बनता है और एक इनके अलग से सेंटर्स निकलते हैं। तो जो सेंटर्स, जो सर्टिफाइड सेंटर्स होंगे ना, वहीं से जाके बनवाना होता है। मेनली ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बनता है, या आप कह दो BHU से बनता है। यूपी वालों का BHU से बन जाएगा, आई थिंक MUM भी बनता है, और उधर जितने भी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है वहाँ से भी बनता है। तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, पुरानी वाली लिस्ट यहाँ पर साइड में दिख भी रही होगी, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट थंब, भैया सारा फोटो, ये फिंगर स्कैन वगैरह होता है। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ओरिजिनल की फोटोकॉपी लगाना यार, फोटोकॉपी की फोटोकॉपी मत अपलोड कर देना। ओरिजिनल का स्कैन किया उसको अपलोड किया। बहुत बार मिसमैच के कारण कुछ भी चेंज हो जाती है, फाइल चेंज हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपीयर्ड या ड्रॉप, अगर अपीयर्ड में हो तो उसमें कोड सेक्शन आएगा कि भैया इनमें से कौन कौन सा कोड आपको सिलेक्ट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉपर है तो भाई 12th पास कर चुके होंगे, तो PCB है कि आपकी डिटेल भी अपलोड होंगी। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी ऑनलाइन मोड में सहायता करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर्म फिलिंग में कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो मेरी टीम आपका फ्री फॉर्म फिलिंग करती है। कोई भी हम लोग चार्जेस नहीं करते हैं। एग्जैक्टली आपको उतना ही अमाउंट बस पोर्टल में हम आपको गाइड कर देंगे, फिर अपने आप फ़ोन से उसको पे कर सकते हो। तो वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड। अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर आप लोग फिल कर दो, तो हमारी टीम भी आपको कॉन्फिडेंशियल वे से आपका पूरा फॉर्म फिलिंग करके करेक्ट वे में दे देगी। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फॉर्म फिल कराना चाहते हो तो दिया गया एक डिस्क्रिप्शन पर गूगल फॉर्म है, आप उसको ज़रूर फिल कर दें। नमस्कार।